दाल में चमची घुमाने से दाल पकती नहीं थी, सच बात है। ये हमने गुरुकुल में देखा, प्रैक्टिकल। गुरुकुल में महागरीबी, क्योंकि गुरुकुल की जो बातें मैं बता रहा हूं वो तो 40 साल पुरानी है। उस समय तो पूरा देसी गरीब था। गुरुकुलों में तो फुल गरीबी और महात्मा पूरे गरीब थे पहले, 40 साल पहले। सबके पास पैसा होता था, पर 40 साल पहले बाबाओं के पास नहीं होता था। अब बाबा चकाचक हैं बिल्कुल समय के साथ। जिन्होंने तपस्या भोगी है, जिन्होंने झोपड़ियां भोगी हैं, जिन्होंने फूस के घर में जीवन काटा, जिन्होंने पेड़ के नीचे भजन किया, उनके भी दिन आने चाहिए। तो आए ही दिन उनके। बाबा बहुत ऐश्वर्य में रहते हैं आजकल। महंगे से महंगे सोफा, महंगे से महंगे बिस्तर, सब चीजें हैं। क्योंकि काफी समय बिताया है रूखी सूखी खटिया पे, बोरियों पे, झंझटों में, जंगलों में। तो परमात्मा सबका है, सबको मौज देता है भगवान, सबको चांस देता है, सबको भोग देता है, ऐश्वर्य देता है। त्यागी से त्यागी को भी सब कुछ प्राप्त होता है। आप कितना भोगना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। गरीब से गरीब को भोग है। हमेशा कोई गरीब नहीं रहेगा, हमेशा कोई दुखी नहीं रहेगा, हमेशा कोई सुखी भी नहीं रहेगा। है ऐश्वर्य आता जाता है, आया गया, आया गया। ऐश्वर्य कैसे होता है? बादल की छाया की तरह होता है, बादल के गुम गुम की तरह होता है। ओ बादल जब आते हैं तो धूप कहीं भी दिखाई देती नहीं है। अचानक 12 बजे दोपहर को रात जैसी हो जाती है। ये है बादल। और भागो 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 भागो, कपड़े उठाओ, कपड़े, छत पे छोरा दाल पड़ी है, वो छोरा नमक सूख रहा छत पे, भागो 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 भागो। बारिश आई, बारिश आई, और सबरो सामान इकट्ठो करके कमरे में धर दिया, और बारिश आई ना कुछ आई, टिली ली करके बादल भाग गए। देख लो। और हम और तुम कथा में आए थे 4 बजे, तो कोई सोच सकता था कि बारिश आ जाएगी? क्या सोच रहे थे सब लोग? यही सोच रहे थे आज तो भाई बढ़िया मौसम हो गया, धूप निकल रही है, सब सूख गया, आज कुछ नहीं होगा। और देखो यार कहां से आ गया सब लीला परमात्मा की। तो ऐसे है ऐश्वर्य, ऐसे है सुख, ऐसे है दुख। महात्मा इंद्रदेव हमेशा एक पंक्ति गाते हैं, उस पंक्ति को गुनगुना के आपको समझाना चाहते हैं कि बादल की छाया का, कोड़ी की काया का, लोभी की माया का विश्वास मत करिए। विश्वास मत करिए। गुंडों की जमात में, शराबियों की बारात में, ओलों की बरसात में पैर मत धरिए। 3 जगह भूल के भी पैर बाहर मत निकालो। ओले बरस रहे हों तो कहां रहना चाहिए, और ज्यादा शराबी हो तो ऐसी बारात में जाना नहीं चाहिए। बहुत बुरा हाल होता है। किसी बारात में तो महाराज मूसलाधार डंडे पड़ते हैं। मूसलाधार का मतलब समझ गए होंगे, अनगिनत। और लड़के का मामा, चाचा और जीजा तो जानबूझ के पिटते हैं। क्यों पिटते हैं? ज्यादातर ये जीजा टाइप की जो बीमारी है यही अरेंज करती है दारू का, यही करती। दारू का मैनेजमेंट इनके हाथ में, जीजा जी के हाथ में। साले की शादी में जीजा जी के हैंड ओवर है मामला सब। अच्छा बोलो, आप समझ गए होंगे। ओलों की बरसात में, शराबियों की बारात में, और गुंडों की जमात में पैर मत धरिए। जहां 4 जेब कतरे गुंडे खड़े हों, स्टी सीटर खड़े हों, वहां भूल के भी खड़े मत रहना।
क्योंकि पीछे पू 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 करके 4 जीप आ रही हैं दिल्ली पुलिस की, इनको ही ढूंढ रही हैं। और जब आप समझ गए होंगे आगे का, समझ जाओ। हाँ? सूखे के संग में गीला भी जल जाता है। बिना वजह पिट जाता है सज्जन आदमी, कब? जब दुर्जन की छाया में रहता है तब। दुष्ट की छाया से दूर रहिए। महात्मा इंद्रदेव 3 बात कह दिए, बचिए। लोभी आदमी से कभी मदद मत मांगिए। कोढ़ी आदमी को कभी युद्ध करने के लिए सेना में मत भेजिए, वो कोई काम आने वाला नहीं है। लोभी का धन जमीन में गढ़ा रह जाएगा पर किसी के काम आता नहीं है। लोभी का धन जमीन में गड़ा रह जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, पर काम नहीं आएगा। मरता मर जाता है लोभी, पर धन का सदुपयोग नहीं कर पाता है। लोभी आदमी रुपया को अलमारी खोल खोल के देखे, नई बहू का घूंघट उगाड़ के जैसे देखे ना चाची सास, एरी तनक मुंह दिखा दे रही, ले रुपया ले। हाँ, पर अब ये कहावत झूठी समझो मेरे मुंह से निकल गई है। अब ये कहावत नहीं है। 30 साल पहले बहू की बड़ी वैल्यू थी। नई बहू आ जाए तो मोहल्ला पूरा पागल हो जाता था उसके लिए। घुटनों पे बैठ बैठ के कोई कोई मुंह देखना चाहे हो देवर, ओ भाभी नेक दिखाइयो, भाभी नेक दिखाइयो। अब बताओ, अब भाभी बनी नहीं, उससे पहले पूरा देख ले। अभी भाभी बनी नहीं है, अभी खाली घर वाले गए हैं लड़की वाले के यहां, 2 दूल्हा के छोटे भाई भी गए 2, और जाके बैठे चाय पी रहे हैं। चाय पीते पीते देख लिया भाभी को सबने, नीचे से ऊपर तक, चाल चलकत बोल चाल सब देख लिया। अब कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, अब घाटा किसका है इसमें? घाटा बहू का ही है। पहले नहीं बहू आती तो कम से कम 6-7 दिन तक नोट कमाती दुनिया भर का। जो भी मुंह देख रहा है, सोना, अंगूठी, कुंडल, बस्तर, बहू रानी का बक्सा भर गया। और अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, सब चलन खत्म हो गया, सब लेन देन बंद पड़ गया, अब कुछ बचा ही नहीं है।